ये मेरी माता बहन ध्यान से सुनना। धर्मराज आया उसके पति के प्राण निकालने के लिए, मगर हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि गोड्या में सिर लिए बैठी थी। नु बोली, मुख से अग्नि प्रचंड कर दी, भाग गए। धर्मराज आए, धर्मराज की भी हिम्मत नहीं पड़ी। धर्मराज बोले, बेटी एक चाल चली। अरे साहब, चाल चली धर्मराज ने, क्या चली? अरे बेटी तू पतिव्रता है, पतिव्रता का धर्म तो अपने पति के चरणों में रहने का है, और तू सिर के ऊपर बैठी है। अगर अच्छा जी, वह गई चरणों में, धर्मराज ने प्राण लेकर के चल दिए। पीछे पीछे आकाश मार्ग से सावित्री भी चल दी। मेरे दोस्तों, जब देखा धर्मराज ने, वो बोले, बेटी तू वाकई में बहुत बड़ी पतिव्रता है, मेरे साथ साथ आ रही है। मांग बेटी, मैं तेरे को संसार की कोई भी चीज मांगेगी दे दूंगा, मगर सत्यवान के प्राण नहीं देने का। वह कहने लगी, मैं सत्यवान के प्राण नहीं मांगने की। तो फिर मांग, अब 3 वचन दे दो, के वचन भी दे दूंगा, फिर वचनों में प्राण नहीं देने का, तेरे पति के हक में प्राण नहीं मांगने की। अगले दे दिए 3 वचन। मांग क्या मांगती है? पहले वचन में उसने पता क्या मांगा? उसने मांगा कि जो मेरे सास ससुर हैं, आंखों से अंधे हैं, उनकी आंखों में ज्योति आ जानी चाहिए। चौंडिया राय वजीर ने राजपाट खोस रखा, वो राजपाट वापस आ जाना चाहिए, शरीर से हष्ट पुष्ट हो जाने चाहिए मेरे सास ससुर। पहले वरदान में मांगा। और आजकल की बहू बेटी पता क्या मांगे? पहली बात तो भगवान मिल देनी, हर किसी बहू बेटी ने मिल भी जाए, और नु कह दे भगवान को मांग बेटी, पता क्या मांगेगी? हे भगवान, ये जो मेरे बुढ़ा बुढ़िया भी है सास ससुर रखा, थोड़ा सा इनकी रैंद काट ले। अरे यही तो बात है पतिव्रता की। जब उसने अपने सास ससुर के लिए मांगा कि बेटी दूसरा वरदान मांग, कि मेरा कोई भाई नहीं है, अगजा तेरे 100 भाई होंगे। बेटी तीसरा वरदान मांग कि मेरी कोख से एक लाल पैदा होना चाहिए, एक बेटा पैदा होना चाहिए। तथास्तु। जब इतनी बात कहकर चले, बाजू पकड़ ली, लगी धर्मराज होकर के झूठ बोलते हो, पति तो मेरे मर गए, प्राण ले गए, आप जान लग रहे, बिना पति के मैं पुत्र कैसे जन्मूंगी? होय 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 होय, धर्मराज हार गए। अर्नु बोले, बेटी पति भी ले और पुत्र भी ले। ताड़ी तो बजा दो यार इस बात को। तो ऐसी ऐसी नारी मेरे देश में हुई हैं। मैं उन नारियों के, और ये जो मेरी बहू बेटियां हैं, उनकी, जिस घर के अंदर बहू बेटी की कदर होगी, उनकी इज्जत होगी, लक्ष्मी का वासा होगा। जिस घर के अंदर बहू बेटी की इज्जत नहीं होगी, उसमें टोटा बड़ा रहेगा, दुख दरिद्र बड़ा रहेगा, डॉक्टरों पे देंदे रहोगे, वकील के पैसे देंदे रहोगे। मेरे दोस्तों, उसी किस्से में थे, एक रागनी लेकर के आ रहे हैं। रागनी उस टाइम की है जिस टाइम सत्यवान पेड़ पे लकड़ी काट रहा, सावित्री तले तेन बोली, तला आजा, अगना क्यों, अख्तर ते ब्याह करवाना, अगना में तो नहीं करवाना ब्याह। उस टाइम की रागनी है, क्या कहती है सुनिए। हेलो अच्छे आवाज भाई, आवाज खोलिए, ढोलक बाजेगी। हारमोनियम के करिए मास्टर जी। हाँ बेटा, शाबाश सृष्टि। हेलो हेलो। ताड़ी बजाइए। अच्छा, यो मन मेरा डांटने आड़े, क्यों खोवे से टाइम चली जा, कि हम लकड़ी काटने आड़े। एक मन मेरा डांटने आड़े।
कुरुक्षेत्र में आकर के गीता जयंती पर रागनी सुनी और 200 रुपए से कलाकारों का मान किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वीर मर्द का वीर मर्द का शरीर एक दिन कट जा मेरे मलोटी में। मेरे राजपाट का आनंद छोड़ के केलेगी दुख मोटे में। मैं तेरे साथ में लकड़ी ढोलूं तू साथ नफे तेरे टोटी में। और तेरी पतली कमर जरब खा जाएगी ज्यादा वजन घरोटे में। पतली कमर जरब खा जाएगी ज्यादा वजन घरोटे में। अरे दुख की परिवार नहीं वीर ने दुख की परवाह नहीं वीर ने हो बलम रंग छाटने आड़े। हम अपने आप गरीब बता दे, अरे किसके दुख बाटन आले। कौन से जिस घर में बालक जिस घर में बालक वीर नहीं वे भाग के मारे होया करे। ब्याह करवा के तेरे जन्म कैद हो सो खाड़े हुआ करे। और बिन ब्याहे जवान गाभरू ये ऊत लुंगाड़े होया करे। बसे में ये कुटुंब फैल जा सो पुआड़े हुआ करे। बसे में यूं कुटुंब फैल जा सो पुआड़े हुआ करे। गुरु चंद्र लाल भगवान भगत के टूटे मन साटने आड़े। तेरे खोतड़िया से एक जगत में लाखों से हटने वाले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम 10 बजे लगे थे गाने और ये टाइम हो गया सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बैठ करके रागनी सुनी। आपका बहुत बहुत मशहूर हूँ।